नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गंधर्व साधनाओं में। एक ऐसा गंधर्व होता है जो बिल्कुल तामसिक है और इस संसार में कोई ऐसा काम नहीं, भला हो बुरा हो, इधर का हो उधर का हो, ऊपर का हो नीचे का हो, सारे काम वो गंधर्व कर सकता है। और ताकत बंदे में इतनी है कि यक्षों से बढ़ जाता है, देवताओं से बढ़ जाता है, इतनी ताकत रखता है। जिस आदमी को यह सिद्ध हो गया उसे शक्तिशाली बना देता है। उसके सामने शत्रु हो कितने ही भारी, उनको पराभव देता है, हरा देता है, मिटा भी देता है, बर्बाद भी कर देता है। कर्जा हो कितने ही लाखों का हो, करोड़ों का हो, बंदा उस आदमी को ऐसे ऐसे हुनर बताता है, ऐसे ऐसे तरीक़ों से उसको रुपया देता है, धन देता है कि उसका सारा कर्जा उतर जाता है। लक्ष्मी की कमी हो तो बंदा तामसिक क्रियाओं से उसे लक्ष्मी ला करके देता है, धन की कोई कमी नहीं रहती। ऐसे आदमी के पास यदि ऐसा गंधर्व सिद्ध हो गया तो वो एक शक्तिशाली व्यक्तित्व प्राप्त होता है उसको। ये गंधर्व है नाद गंधर्व। इसे 3-4 नामों से पुकारते हैं। ऊर्ध्वनाद गंधर्व, नाद गंधर्व, नांदमुख गंधर्व, नांद गंधर्व, 3-4 इसके नाम हैं। तीनों चारों नामों से इसको पुकारा जाता है। तो इसकी साधना जो है वो बड़ी टिपिकल भारी साधना है, लेकिन एक मित्र है, उन्होंने पता नहीं क्यों ये साधना मांगी थी। मेरे पास ये साधना थी तो मैंने कहा प्रस्तुत कर देते हैं। कब का वो मांग रहे हैं, कब का मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन बीच में मेरे पास भी समय नहीं था, क्योंकि साधनाएं हम लोगों के लिए भी करते हैं। कुंडली का, जन्म कुंडली का काम करते हैं, जन्म कुंडली देखना बनाना, उनकी जो साधनाएं होती है वो भी करते हैं। तो समय हमको मिला नहीं, हमको 1-1.5 महीना हमारा ऐसे ही निकल गया। और अब उनको वापस ये याद आया कि भाई अब उनको ये गंधर्व की साधना देनी है, ऊर्ध्वनाद गंधर्व की, तो इस साधना हम देते हैं। दोस्तों, ये साधना कब से होती है, कैसे होती है, क्या होती है, इसके बारे में पूरा विवरण देंगे। इससे पहले कि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करो। और एक रिक्वेस्ट है भाई लोगों आपसे, क्या है कि जब हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके आते हैं, तो आप भी अपना थोड़ा दायित्व निभाओ, थोड़ा शेयर कर दिया करो भाई। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, कहीं भी हमारे वीडियोज़ को शेयर कर दिया करो। तो उससे क्या होगा, थोड़ा रिटेंशन बनेगा, हमारा भी मन आगे साधनाएं देने को करेगा। ऐसी ऐसी हज़ारों बेहतरीन गज़ब की साधनाएं हैं। आगे और साधना आने वाली है। एक ऐसी योगिनी की साधना दूंगा जो मनुष्य के भीतर रहती है और आर्थिक स्तर पर उसे इतना ऊंचा कर देती है जितनी कि उसने कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसी आर्थिक उन्नति उसको देती है। छोटी सी साधना, कम दिनों की, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली साधना है। ऐसी साधना हम आपको देंगे जिससे कर्जा हो, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो तो सब को मिटा करके सुदृढ़ आर्थिक स्थिति देती है। परिवार का, आपका नाम रोशन हो जाता है। जहाँ भी रहते हो आपको लोग सम्मान की दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी साधनाएं हैं जो आगे आ रही है। इसके लिए एक तो वीडियो पर बने रहें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा लें, ताकि हम जो भी वीडियो दें वो फट से आपके पास आए और आप उन्हें देख सको। दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा सा प्लीज़ हमारे लिए काम कर दिया करो, कि शेयर कर दिया करो। आपका शेयर करने में कोई ज़्यादा खर्चा तो लगता नहीं है कुछ, तो थोड़ा शेयर कर देंगे ना, तो उससे हमारा भी मन आगे बढ़ेगा साधनाएं देने का। और वीडियो पर अंत तक बने रहें, हम बहुत अच्छी साधना आज आपके लिए लेके आए हैं। ये साधना गंधर्वों में जो चित्ररथ नाम का गंधर्व है, उस चित्ररथ के कुछ 8 गंधर्व हैं जो बड़े प्यारे हैं। उन 8 गंधर्वों में हयमुख गंधर्व जैसे है, तो एक नाम इन श्रीमान का भी है। ये भी चित्ररथ को बड़ा प्यारा है। ये गंधर्व क्या है, गंधर्वों की दुनिया से निकल करके बाहर की दुनिया के काम भी कर लेता है। इसलिए चित्ररथ जो गंधर्वों का राजा है, उसको ये प्रिय है कि ये कोई भी काम कर देता है। इसकी एक खास बात है कि ये जब भी प्रकट होता है तब जोर से नाद होता है, जैसे कोई शंखनाद हो रहा हो, जैसे कोई भारी, कोई भीषण शंख बजा रहा हो, जैसे कोई दुदुम्बियाँ बज रही हो, जैसे कोई युद्ध हो रहा हो। ऐसा नाद होता है भयंकर गजब का। उस नाद में ये प्रकट होता है। दूसरी बात, इस साधना को किस आदमी को करनी चाहिए? कोई आदमी जैसे जन्म से बोलता ही नहीं हो, बात ही नहीं करता हो, निकलते ही नहीं हो शब्द उसके, या फिर कोई गड़बड़ हो, कोई मेडिकल प्रॉब्लम उसको हो जिसके कारण से वो बोल नहीं पाता हो, ऐसे आदमी को भी
उस आदमी के लिए भी नाद गंधर्व की, ऊर्ध्व नाद गंधर्व की, नादमुख गंधर्व की साधना की जा सकती है, जिसके लिए साधना करोगे वो आदमी बोलना शुरू हो जाएगा। दूसरा आदमी ऐसा भी होता है जो 10 आदमियों के बीच में खड़ा हो तो उसकी ज़बान चिपक जाती है तालू से, कोई शब्द ही नहीं निकलते। उस आदमी को भी नादमुख गंधर्व की साधना करनी चाहिए। उस आदमी को भी नादमुख गंधर्व की साधना करनी चाहिए जो आदमी कंपटीशन में बार बार पिछड़ रहा हो। जिससे कोई संगीतकार हो लेकिन कोई गीत नहीं मिल रहे हो, कोई गीतकार हो लेकिन कोई लिखने का मौका ही नहीं मिल रहा हो, कोई उसको अवसर ही नहीं दे रहा हो, इतना कंपटीशन हैवी हो गया, ट्रैफिक भारी हो गई है। कोई फिल्मों में जाना चाहता हो लेकिन कोई अवसर नहीं मिल रहा हो, खूबसूरती कमज़ोर है, इसके कारण से कोई प्रॉब्लम आ रही हो, शादी नहीं हो रही हो, लड़की हो उसकी शादी नहीं हो रही हो, ऐसे कोई भी काम हो जिसमें कंपटीशन हो, आप पिछड़ रहे हो, आपको कोई भी सहायता नहीं मिल रही हो, ऐसे में ऊर्ध्वनाद गंधर्व की, नादमुख गंधर्व की साधना कर लेने से आपके सारे जो कंपटीशन है उनको हटा करके आपको आगे ले जा करके छोड़ देगा। ले भाई निकल, तेरा काम कर दो, आपको 1 नंबर पे ले जाएगा। हर प्रकार की समस्या, अच्छी हो बुरी हो, सब समस्याओं का ये समाधान कर देता है। इसलिए ये गंधर्व गंधर्वों की दुनिया में अपना अलग ही स्थान रखता है। गंधर्व देवताओं की एक उपजाति है। देवताओं के बाद में यक्ष, यक्षों के बाद में गंधर्वों का नंबर आता है। इनकी जो पत्नियां होती है उन्हें अप्सराएं कहते हैं। तो गंधर्व जो है वो गंधर्व ऐसे शक्तिशाली होते हैं कि अपने साधक को संगीत, ज्ञान, वाद को कोई भी हो, नाद, इन सब का ज्ञान तो देते ही हैं। उसके उपरांत भी यदि कोई विवाह नहीं हो रहा हो किसी का तो इन सारी समस्याओं का समाधान भी गंधर्व करते हैं। मैं पूरा वीडियो देता हूँ, मंत्र बीच में रखता नहीं कि ये मंत्र किसी को नहीं देंगे, फिर गुरुजी से लो 25,000 रुपये दो, ऐसा कुछ नहीं हम करते। हम तो पूरी साधना देते हैं, जिसको भी इच्छा हो वो साधना कर सकता है। बस हमसे अलाउ लेना पड़ता है, आज्ञा लेनी पड़ती है, आज्ञा लेकर के वो साधना कर सकता है। उसको इस साधना में 100% सफलता मिलेगी। कहीं भी कोई गड़बड़ हो हम उसके साथ खड़े हैं। जो साधना करना चाहता है, कोई भी गड़बड़ हो, कोई भी बात हो, पूछनी हो, तुरंत हमसे फ़ोन करके पूछ सकते हो, तुरंत कॉन्टेक्ट करके व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। व्हाट्सएप के नंबर दे देंगे, उस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। तो हम आपके साथ खड़े, चिंता की कोई बात नहीं। आपकी ये साधना अच्छी होगी, लेकिन एक शर्त है कि आपको हमेशा ही देश कल्याण के, लोक कल्याण के काम करने पड़ेंगे, अच्छे अच्छे काम करने पड़ेंगे। और ये जो एकदम होता है सिद्धि का, ये भरना नहीं पड़ेगा कि मेरे पास सिद्धि है। साधना कैसे होती है, ज़्यादा बात करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए कम शब्दों में हम आपको समझा देते हैं। बस अच्छे काम करना। अब ये साधना कैसे होती है इस पर थोड़ा सा गौर करते हैं। देखो, नादमुख गंधर्व की साधना किसी भी दिन शुरू हो सकती है, लेकिन ये साधना 11 दिन की होती है। 11 दिन की साधना होती है। जिस दिन आपकी साधना पूर्ण हो रही हो उस दिन अमावस्या होना ज़रूरी है। बस ये इस बात का ख्याल रखें। दिन कोई भी हो, शुक्रवार, मंगलवार, कोई भी दिन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको फ़र्क पड़ता है कि आपकी साधना पूरी जिस दिन हो, 11वां दिन जिस दिन पूरा, वो 11वां दिन अमावस्या होना चाहिए। किसी भी महीने की हो सकती है, वो भी कोई प्रतिबंध नहीं है। इस साधना को करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक वट का वृक्ष चाहिए। उस वट के वृक्ष के नीचे ये साधना होगी। वट का वृक्ष तो आप समझ गए होंगे, बरगद जिसे कहते हैं, बरगद, है ना। नेट पे सर्च कर लेना अगर नहीं जानते हो तो। जो जानते हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं। तो बरगद का जो वृक्ष होता है, उस बरगद के वृक्ष को वट का वृक्ष बोलते हैं। उस वट के वृक्ष के नीचे ये साधना होती है। ये साधना नग्न होती है, दिगंबर साधना होती है। लेकिन कोई आदमी अगर ये कहे कि दिगंबर साधना होती है लेकिन वट का वृक्ष तो घर से बाहर है, घर के अंदर तो वट का वृक्ष है नहीं, हम नंगे जाकर के कैसे बैठेंगे? तो वो आदमी यदि इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो काले रंग की धोती, तहमद और काला गमछा, इन 2 चीज़ों को पहन सकता है। ब्लैक कलर की धोती, ब्लैक कलर का गमछा पहन सकता है। ब्लैक कलर का ही आसन लेना आपको पड़ेगा। क्या करना पड़ता है? जिस वट वृक्ष के नीचे आपको साधना करनी है, उस वट वृक्ष के नीचे पहले जा कर के आप मुंह किसी भी दिशा में हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, किसी भी दिशा में मुंह हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ईशान दिशा की तरफ मुंह हो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। बस इतनी सी बात। यदि आप वट वृक्ष के नीचे साधना करते हो, आपका मुंह ईशान दिशा की तरफ रहता है। ईशान दिशा समझ गए होंगे, उत्तर और पूर्व के बीच का जो कॉर्नर होता है उसे ईशान दिशा कहते हैं। उस तरफ यदि मुंह हो तो सबसे बढ़िया रहता है ना। तो इस साधना को वहाँ आपको करना पड़ता है।
काले रंग की धोती, काले रंग का गमछा, 2 ही कपड़े होंगे आपके पास, तीसरा कोई कपड़ा नहीं होगा। 2 कपड़ों में साधना को करना पड़ता है। ये एक घोर तामसिक साधना, इस बात का ख्याल रखें। देखिए, कोई साधना तामसिक, राजसिक, सात्विक कुछ होती नहीं। आदमी का मन ही तामसिक, राजसिक, सात्विक होता है। साधना किस प्रकार से, कौन आदमी क्या खाता है, क्या पीता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम नहीं खाएंगे, हम क्या खाएंगे, हम किस प्रकार से जिएंगे, ये हम पर डिपेंड है। अगर हम सात्विक हैं तो साधना तामसिक होते हुए भी हमारे लिए सात्विक है, और हम तामसिक हैं तो साधना सात्विक होते हुए भी हमारे लिए तामसिक है। तो अब अगर आप सात्विक भाव से साधना करना चाहते हो तो तामसिक साधना भी आपके लिए सात्विक कर्म करेगी, सात्विक काम करेगी। तो इस साधना को वटवृक्ष के नीचे शुरू करना पड़ता है। यह साधना 11 दिन की साधना होती है। हर रात 12 बजे से इस साधना को शुरू करना पड़ता है। अब चाहे आपको कितना टाइम लगे, 3000 मंत्र आपको रोज जपने पड़ते। मूंगे की माला से इस साधना को करना पड़ता है, या बबूल की जो लकड़ी होती है, बबूल की लकड़ी की जो लकड़ी को काट करके उसके छोटे छोटे मनके बना करके, उनमें छेद करके, उनमें धागा पहना करके 108 मनकों की माला बना करके उस माला से साधना करनी पड़ती है। दोनों में से कोई भी माला हो, संस्कारित हो, वो चलेगा आपका। दोनों में से कोई भी माला आप ले सकते हो। प्रसाद की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। धूप हो, वो धूप, बढ़िया धूप लेके आ जाना, बढ़िया धूप कर देना। और मांस और शराब का भोग, देसी शराब हो, हथकड़ी देसी शराब, ठर्रा वर्रा नहीं चलेगा, ध्यान रखना। देसी हथकड़ी शराब हो, वो ओरिजिनल शराब लेके आना। वो ओरिजिनल शराब का 1 ढक्कन आपको वहाँ डालना पड़ेगा। और कोई मिट्टी का कोई बर्तन ले लेना, उस बर्तन में 1 ढक्कन डालना पड़ेगा, और मांस का टुकड़ा वहाँ रखना पड़ेगा। उस पर ही ये साधना होगी। बाकी कोई भी मिठाई सिठाई इसमें नहीं चलती है। इस प्रकार से इस साधना को आप संपन्न कर सकते हैं। कितने क्या होगा ये सब मैंने बता दिया। साधना आपकी सिद्ध होगी 11वें दिन अमावस्या को। लेकिन उस दिन आप डरना मत, क्योंकि डर गए तो गब्बर सिंह कह के गया, जो डर गया है वो मर गया। डरना नहीं है आपको। नाद की जब साधना आप करोगे तो इतना भीषण नाद वो करता है बंदा, पता नहीं क्या क्या करता है, ऐसा ऐसे जोर जोर से नाद करता है वो, कि उस नाद से क्या होता है, आदमी के अंदर डर नहीं होता तो ही पैदा हो जाता है। तो आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए, डर को निकाल करके साधना को करना चाहिए आपको। यदि इस प्रकार से साधना करोगे तो 11वें दिन अमावस्या की रात 2 बजे 3 बजे जब भी आपकी साधना पूर्ण होगी, नाद आपके प्रत्यक्षीकरण होगा और आपको उसकी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। एक बार नाद की सिद्धि प्राप्त हो गई, फिर आपको ज़िंदगी में मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि वो हर अच्छे और बुरे दोनों काम आपके कर देगा। आदमी की नीयत रहती है कभी कभी बुरे काम भी करने की, क्योंकि हमेशा रसगुल्ला नहीं खाया जाता, कभी कभी नमकीन भी खाने की इच्छा हो जाती है, तो बुरे काम भी कर देता है। वशीकरण करना, बहुत सारे ऐसे खराब काम हैं, बुरे काम हैं, जिनको भी कर देता है। लेकिन बात ख्याल रखना, बुरे काम करोगे तो सारा कर्म भी आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि बुराई कभी भी भोगे बिना नियुक्त नहीं होती, मुक्त नहीं होती। इस प्रकार से आप इस साधना को कर सकते हो, संपन्न कर सकते हो। साधना अगर सिद्ध हो जाए तो उसके बाद में 4 तिथियां ऐसी होती है। 2 तो अष्टमियां होती हैं हर महीने में, हर पक्ष में एक अष्टमी आती है, और एक अमावस्या और एक पूर्णिमा। ये 4 तिथियां होती है। इन 4 तिथियों में आपको क्या करना पड़ेगा, वही मांस का टुकड़ा, वही 1 ढक्कन शराब, हथकड़ी, उसी पेड़ के नीचे, जिस पेड़ के नीचे आपने साधना की है वहाँ ले जा करके भोग देना पड़ेगा। तब ये साधना आपकी लंबी चलेगी। नहीं तो क्या होता है, नांद थोड़ा सा गर्म दिमाग का है। नांद की आपने साधना कर ली, भोग नहीं दिया तो नांद नाराज हो जाता है और निकल जाता है फिर आपको छोड़ करके, फिर आप अकेले रह जाते हो, फिर कोई साधना सिद्धि आपके पास नहीं है। सिद्धियाँ लंबी चले, इसलिए उस दिन वापस आपको इन 4 तिथियों में आपको वापस वहाँ ले जा करके भोग देना पड़ेगा। नांद से कोई भी काम ले सकते हो, नांद आपका कोई भी काम कर सकता है। इस प्रकार से साधना संपन्न करके आप चाहो तो भलाई के अच्छे बढ़िया कर्म कर सकते हो, और बढ़िया कर्म करोगे तो कोई भी शक्ति आपको बांध करके नहीं रख सकती। आपका मार्ग आगे के जन्म के लिए भी प्रशस्त रहेगा, बढ़िया रहेगा। साधना कोई भी हो बुरी नहीं होती है। तुलसीदास जी ने भी प्रेत की साधना की थी, उसके बाद में हनुमान जी मिले थे, फिर हनुमान जी से राम जी मिले थे। तो प्रेत की साधना भी तुलसीदास जी के लिए बाधा नहीं बनी थी, भगवान मिल गए थे, है ना। तो कोई भी सामने कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फेतकारणी है कि कच्चा कलवा है कि क्या है, कौन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप कैसे हो। आप अगर बढ़िया हो तो हर साधना आपको हमेशा अच्छे मार्ग पर ही, अच्छी चीज़ों में ही आपको रुचि पैदा करेगी, अच्छे मार्ग ही आपको देगी।
और कल्याण ही आपके जीवन का हेतु बन जाएगा। इस प्रकार से साधना करके आप भलाई के काम करें। और जो मंत्र है वो मैं बता देता हूँ। मंत्र है ओम नमो गंधर्व ऊर्ध्वनाद नादम नादम कुरु ओम। ओम नमो गंधर्व ऊर्ध्वनाद नादम नादम कुरु ओम। ओम नमो गंधर्व ऊर्ध्वनाद नादम नादम कुरु ओम। इस प्रकार से साधना आप संपन्न करके जगत कल्याण के काम करो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करो। पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा दो ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।